बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 अप्रैल 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मेरे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। वो आज शाम मुज़ाकरात के लिए वहाँ मौजूद होंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कल आबनाए हरमज़ में गोलियां चलाने का फैसला किया, जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरान ने अपना हरमज़ बंद करने का ऐलान किया, जो अजीब बात है क्योंकि हमारी नाकाबंदी की वजह से हरमज़ पहले ही बंद है। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को एक अच्छे मुआहदे की वो पेशकश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान मुआहदा कर लेगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो अमेरिका ईरान में हर पावर प्लांट और हर पुल को तबाह कर देगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मत बंद करके ईरान हमारी मदद कर रहा है, लेकिन उसे उसका इल्म नहीं। आबनाए हुर्मत बंद होने की वजह से ईरान का रोज़ाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, जबकि अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ट्रंप ने कहा कि अब मज़ीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। अगर ईरान ने मुआहदा कबूल ना किया तो जो कुछ करना पड़ा वो करना मेरे लिए एजाज़ होगा। पिछले 47 सालों में दूसरे सदर को ईरान के साथ काम करना चाहिए था। अब वो वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल और दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने हजाज और उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़ाब्ता इतलाक़ जारी कर दिया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल, इंटरनेशनल ताज़ीम, हरमैन शरीफैन कौंसिल और दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने हुज्जाज कराम के लिए ज़ाब्ता इतलाक़ जारी करते हुए अपील की है कि हरम शरीफ के तक़द्दुस को सामने रखते हुए सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता इतलाक़ पर मुकम्मल अमल करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हैं और इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सऊदी अरब में रहने वाले बगैर इजाज़तनामे के हज ना करें। बगैर इजाज़तनामे के हज शरई और कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है। ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया कि हज और उम्रा पर रवानगी से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करें ताकि मनासिक हज और उम्रा में मुश्किलात पेश ना आएँ। मुल्कत सऊदी अरब इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के लिए हर वक्त कोशा है। उसके तमाम इदारों की कोशिश होती है कि वह अल्लाह के मेहमानों की भरपूर खिदमत कर सकें। इसलिए हाजियों पर भी लाजमी है कि वह ज़ाब्ता इखलाक और सऊदी कवानीन की पासदारी करें। दौरान हज सियासी मैदान लगाने की खुद कोशिश करें, ना किसी भी ऐसी जो कोशिश है उसका हिस्सा बने। हज कॉन्फ्रेंस में जारी करदा ज़ाब्ता में यह भी कहा गया है कि किसी भी गैर रजिस्टर्ड हज और उम्रा ग्रुप ऑनलाइन ग्रुप से बुकिंग ना करवाएं। सऊदी अरब में रहने वाले बगैर इजाज़तनामा के हज ना करें। बगैर हज इजाज़तनामा वो शरई और कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है। ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया कि हज या उम्रा के लिए रवाना होते वक्त अपनी नीयत को खालिस अल्लाह के लिए कर लें, ताकि हमारा ये हज या उम्रा अल्लाह ही के लिए है। उसका मकसद दुनिया की नमूदो नुमाइश नहीं और हत्तुल इम्कान इबादत की वीडियो और तस्वीर से इज्तनाब करें। हज और उम्रा पर रवानगी से पहले हज और उम्रा के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें और अगर मालूमात हासिल नहीं की तो फिर सफ़र के दौरान किसी जानने वाले से ज़रूर रहनुमाई लें, ताकि मनासिक हज में आपको मुश्किलात और मालूमात के हसूल के लिए किसी किस्म की घबराहट का शिकार नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियाँ मज़ीद एक माह के लिए हटा दी। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियाँ मज़ीद एक माह के लिए हटा दी। अमेरिकी महकमा ख़जाना का कहना है कि रूस से तेल 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के खरीदा जा सकेगा। महकमा ख़जाना ने बताया कि इस इक़दाम का मकसद बैनुल-अक़वामी मंडियों में पैदा होने वाली तेल की किल्लत को दूर करना है। वाज़ेह है, अमेरिका ने पहले भी एक माह के लिए रूस के तेल से पाबंदियाँ हटाई थी, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज कर दी गई थी। सेल्स एंड मार्केटिंग के शोबे में 60% सऊदीयाइजेशन उसका नफाज कर दिया गया। सऊदी वज़ारत फ़राज़ी क़ुव्वत ने सेल्स एंड मार्केटिंग के शोबे में 60% जो सऊदीयाइजेशन है उसके कानून पर इतवार 19 अप्रैल से अमल दरामद शुरू कर दिया। SP के मुताबिक ये इक़दाम सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में सऊदी शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने की कोशिशों का हिस्सा है। सऊदी अरब के प्राइवेट शोबे में मुतअद्दिद पेशों पर महलावार सऊदीयाइजेशन के कानून पर अमल वो दरामद किया जा रहा है। वज़ारत की जानिब से ऐसे कमर्शियल इदारों को जहाँ 3 या उससे ज़्यादा गैर मुल्की मुलाज़मीन हैं, 60% सऊदी शहरियों की तैनाती का टारगेट दिया गया था। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए सऊदी कारकुनों की कम अज़ कम उजरत 5,500 रियाल मुकर्रर की गई है, जिसका मकसद शहरियों को बेहतर रोज़गार के मौके देना है। सेल्स के शोबे में सऊदीयाइजेशन के लिए जिन पेशों को मुंतखब किया गया उनमें सेल्स मैनेजर, रिटेल सेल्समैन, होलसेल, IT सेल्स स्पेशलिस्ट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, कमर्शियल सेल्स स्पेशलिस्ट और प्रोडक्ट मिडलमैन शामिल हैं।
मार्केटिंग के शोबे में मार्केटिंग डायरेक्टर, एडवर्टाइजिंग एजेंट, पब्लिक रिलेशनिस्ट और ग्राफिक डिज़ाइनर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और फोटोग्राफर शामिल हैं। इन तमाम शोबों में 60% तक सऊदीदेशन का टारगेट मुकर्रर किया गया है, जिस पर अमल दरामद का आगाज़ शुरू हो गया। वजारत ने अपनी वेबसाइट पर फैसलों से मुतल्लिक तरीक़ाकार से वजाहत की है, जिनमें पेशों की तफसीलात, अमल दरामद का तरीक़ाकार और सऊदीदेशन की शरह का तयन भी शामिल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया और इंडिया से सऊदी अरब में पहले हज ज़ायरीन का खैर मकतब। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से रूट मक्का के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट मदीना के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस साल सऊदी अरब ने 1,79,210 पाकिस्तानी आज़मीन हज का कोटा जारी किया है, जिनमें 1,18,000 सीटें सरकारी स्कीम के तहत जारी की गई हैं, जबकि बाकी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के लिए मखसूस हैं। सिंध डायरेक्टरेट ऑफ हज के बयान के मुताबिक मजमूई तौर पर 160 आदमीन हज को दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया गया। दूसरी तरफ ढाका के हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हाजियों की जो फ़्लाइट है वो जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म तारिक रहमान और बांग्लादेश में सऊदी सफ़ीर अब्दुल्ला बिन अबीह ने आज़मीन को जो है वहाँ से अलविदा किया। और तुर्की के अंकारा एसम बोगा एयरपोर्ट से भी आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा पहुंची, जो रूट टू मक्का इक़दाम की मुसलसल तोसी की अलामत है, जिसका मकसद आज़मीन हज को उनके मुल्कों में ही आला मेयार की खिदमत फ्राहम करना है। जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट है, उन्होंने हवाई, ज़मीनी और समुद्री सफ़र से आने वाले तमाम आज़मीन की आसान आमद के लिए अपनी तैयारी की यकीन दहानी करवाई है और जदीद टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट स्टाफ की तैनाती के ज़रिए हज सीज़न के दौरान आला खिदमत फ्राहम की जा रही हैं। इंडियन आज़मीन हज जो हैं उनके पहले ग्रुप को लेकर आने वाली फ़्लाइट का मदीना में सफ़र डॉक्टर सुहेल इजाज़ खान और कौंसल जनरल फ़हद अहमद ख़ान जो सूरी हैं, उन्होंने सीनियर सऊदी और इंडियन जो ऑफिशल्स हैं उनके साथ इस्तकबाल किया। डॉक्टर सुहेल खान की जानिब से एयरपोर्ट पर सहूलियात का जायज़ा लिया गया। उन्होंने आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए मौजूद इंडियन कम्यूनिटी के रज़ाकारों से भी मुलाकात की है। कुरान म्यूज़ियम में खाना काबा के दरवाज़े का मॉडल तवज्जो का मरकज़ बन गया। हीरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में वाक़ कुरान पाक म्यूज़ियम जो है उसमें खाना काबा के दरवाज़े के मॉडल की नुमाइश जो है वो की जा रही है और जो इस्लामी तहज़ीब में फ़नी खूबसूरती और रूहानी इक़दार के इम्तज़ाज की एक नुमाया मिसाल के तौर पर पेश किया गया। सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक काबे के दरवाजे के एक ऐसे मॉडल पर अरबी रस्मुल ख़त में इस्लामी नकूश के साथ कुरानी आयात को कुंदा किया गया है। असल में दरअसल दरवाज़ा जो असल है मरहूम शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद के दौरे हुकूमत से ताल्लुक़ रखता है। ये 1399 हिजरी में खालिद सोने से तैयार किया गया था। इसमें बारीक नकूश और ख़ूबसूरत इस्लामी जो है कुंदाकारी वो शामिल है, जिसमें कुरान मजीद की आयात भी दर्ज हैं जो इसके डिज़ाइन का अहम हिस्सा हैं। ये तमाम खसूसियात खाना काबा के मुकाम और उसकी हुर्मत को मुसलमानों के दिलों में उजागर करती हैं। नुमाइश में मौजूद यह नकल अरबी ख़ताती की खूबसूरती को उजागर करती है, जो तारीख़ी तौर पर कुरान मजीद की किताबत से वाबस्ता सबसे अहम इस्लामी फ़नून में से एक है। कुंदा की गई आयात को एक मतवादन अंदाज में तरतीब दिया गया है, जो डिज़ाइन की बारीकी और कारीगरी की महारत को ज़ाहिर करता है। रियाद मेट्रो तवील तरीन बगैर ड्राइवर नेटवर्क जो गिनीज वर्ल्ड में शामिल। रियाद रॉयल कमीशन के मुताबिक रियाद रेलवे मंसूबा बाकायदा तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। दुनिया की जो तवील तरीन ऑटोमेटिक रेल नेटवर्क के तौर पर इसे ये एजाज़ दिया गया। यह नेटवर्क 176 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 6 लाइनें हैं और 85 स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि ये कामयाबी सऊदी अरब की जानब से जदीद ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में उसकी बरतरी की अक्कासी करती है। ये शहर के बासियों और मनसूबे के शराकतदारों पर भरपूर एतमाद का मज़हर है। कमीशन के मुताबिक इस नेटवर्क की बैनुल-अक़वामी तौसीक़ कमीशन के उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद जदीद और पायदार शहरी ट्रांसपोर्ट के तसव्वुरात से हम आहंग बुनियादी ढांचा तैयार करना है। ये इक़दाम रियाद में मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने और शहर की हमागीर तरक्की के टारगेट के हसूल में अहम किरदार अदा करता है। रियाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक गाड़ी चोरी करने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया। रियाद के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन एक शहरी को गाड़ी चोरी करने और उस गाड़ी को मुजरमाना जो कार्रवाइयाँ हैं उसके लिए इस्तेमाल करने के जुर्म में उसको गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी हुकाम जो है उन्होंने वजाहत की है कि मुलज़म को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ इब्तदाई कानूनी जो कार्रवाई मुकम्मल की गई, उसके बाद उसे मज़ीद तफ्तीश के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पास भेज दिया गया, जहाँ बाकी की तमाम कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी।
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔